हाँ जी, भी दोस्तों तो स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं रॉबिन और हमारी पूरी टीम आप लोगों को क्लास 9th एंड 10th की मैथ्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं विद द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगी कोर्स को रिवाइज करने में क्विकली सब कुछ समझने में। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करें। तो आज की हमारी जो वीडियो है या आज का जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, जेंडर, रिलीजन, कास्ट कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में यूज़ करा जाता है। तो हम पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, पर इसके बेसिस पे हम लोग अब ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों का आउटकम क्या होता है डेमोक्रेसी में, या इन सब चीज़ों का नतीजा क्या होता है डेमोक्रेसी में, इनका नतीजा क्या है। देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ लिया है, प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ पढ़ लिया है, पर हमने इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी समझे हैं। मैंने आपको अच्छे से खुल के समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आप लोगों की कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे सब चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं और आप लोग इन्फ्लुएंस होते हो, और उसका नुकसान क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, और कैसे आप लोगों के लिए वो खतरनाक बन सकता है, कैसे वो आपकी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बन सकता है। तो हम इस चैप्टर में उन्हीं आउटकम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं की चीज़ों के बारे में समझेंगे कि क्या है और क्या नहीं। सबसे पहली बात तो डेमोक्रेसी क्या है यार। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेमोक्रेसी की कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है। देयर इज़ नो बेसिक डेफिनेशन, जस्ट लाइक अ पेन। जैसे ये एक पेन है, अब इस पेन की कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पेन के फीचर्स इसकी डेफिनेशन है, ये हर किसी को पता है कि भैया, अब अगर मैं पूछूँ दैट व्हाट इज़ अ पेन, तो आप ये बोलोगे पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लिख सकते हैं, जो ब्लू, रेड, ब्लैक, वाइट इंक में आता है। इसकी इंक परमानेंट होती है, इरेज नहीं करी जा सकती, और इसमें रिफिल भी हो सकती है, रिफिल नहीं भी हो सकती। पर क्या आप मुझे ढंग से बताओ, क्या ये कोई या ये कोई एक पर्टिकुलर डिफाइंड है इस चीज़ की? नहीं, इस चीज़ की एक पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं डेमोक्रेसी पे आता हूँ, तो डेमोक्रेसी की कोई पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन कैसे करा गया। पर यहाँ पे हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये एक इसकी पॉसिबल डेफिनेशन है, एक पॉसिबिलिटी है कि डेमोक्रेसी की एक डिफाइन ये भी हो सकती है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है कि वो डिसीजन ले सके कि कैसे कंट्री को चलाया जाएगा। एक डेमोक्रेसी में लोग यूजुअली वोट करते हैं, इलेक्शंस करते हैं और चूज़ करते हैं अपने लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को। इसका मतलब ये है कि हर किसी की वॉइस हर्ड करी जाएगी, डिसीजंस जो है वो लोग जो चाहते हैं उनके बेसिस पे ही होंगे। पर फिर मैं आपको एक बात बोलूँगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो। तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे एक बताया गया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये उसका एक पहला एग्जांपल हो, एक पहला फीचर हो गया, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे वेयर पीपल हैव द पावर। ये इसका दूसरा फीचर हो गया, टू मेक डिसीजंस अबाउट हाउ द कंट्री इज रन। तीसरा फीचर, डेमोक्रेसी में पीपल यूजुअली वोट, ठीक है, इन इलेक्शंस टू चूज देयर लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। चौथा फीचर इसका मतलब ये है, एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड। चौथा फीचर। तो फिफ्थ फीचर, और डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन व्हाट पीपल मस्ट वांट, और ये उसका लास्ट फीचर। तो ये सारे के सारे फीचर्स इकट्ठे करके ही एक डिफाइन को बनाया गया है, एक डिफाइन को बनाया जाता है डेमोक्रेसी की। जैसे आपकी नज़र में डेमोक्रेसी की डिफाइन अलग हो सकती है, मेरी नज़र में डेमोक्रेसी की डिफाइन अलग हो सकती है, इस देश को जिसने डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश करी थी उसकी नज़र में इसकी डिफाइन अलग होगी। कोई छोटा बच्चा है उसकी नज़र में डेमोक्रेसी की डिफाइन अलग होगी, कोई बुजुर्ग है उसकी नज़र में डेमोक्रेसी की डिफाइन अलग होगी, कोई मुस्लिम है उसकी नज़र में अलग है, सिख है उसकी नज़र में, हर किसी की नज़र में इसकी डिफाइन अलग होती है। अब अगर हम बात आते हैं तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स को कैसे देखा जाता है, तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स का मतलब होता है कि हम इवेल्युएट करें कि क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या रिजल्ट होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक सोसाइटी का, अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम लेकर आते हैं। कुछ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी दिए हुए हैं, जैसे डेमोक्रेसी प्रेज करी जाती है फॉर इट्स आइडियल लाइक फेयरनेस एंड इक्वालिटी, कि हम लोग इक्वालिटी देते हैं और हम फेयर हैं, हम लोगों ने किसी से झूठ नहीं बोलते, हम इक्वल रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम सब कुछ सही से सॉल्व करते हैं। बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी गलत भी हो सकती है। लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को क्योंकि ये उनके मोरल वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो जाती है, ठीक है। बट देयर आर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स टू, पर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। डेमोक्रेसी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है फॉर प्रोग्रेस एंड सक्सेस, और ये आप पे है या सिटीजन पे है कि वो मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज को अचीव करें, अपने गोल्स को अचीव करें। और ये बात सच है,
डेमोक्रेसी आपको अपॉर्चुनिटी देती है प्रोग्रेस करने की, क्योंकि सबका साथ सबके विकास पे ही डेमोक्रेसी चलती है। सबके साथ चलेंगे तभी सबके साथ विकास कर पाएंगे, और इसी चीज़ पे डेमोक्रेसी चलती है। और उसी चीज़ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने पर्टिकुलर गोल्स को अचीव कर पाए, किसी दूसरे के लिए वेट ना करें। पर डेमोक्रेसी के साथ सिर्फ यही चीज़ नहीं आती, डेमोक्रेसी और भी चीज़ें लेकर आती है। डेमोक्रेसी और क्या लेकर आती है? डेमोक्रेसी लेकर आती है अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी लेकर आती है रिस्पॉन्सिवनेस, डेमोक्रेसी लेकर आती है लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये तब भी सुनने सुनने से लग रहे हैं, ये आपके प्रियम्बल में है तीनों वर्ड। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। अब ये होता क्या है? व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स? व्हाट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोग घर पे हो और घर पे से आपके माँ बाप नहीं है, मदर फादर नहीं है, या कोई भी नहीं है घर पे, सिर्फ आप अकेले हो, और अचानक से आपसे एक गिलास टूट जाता है। तो अगर वो ग्लास टूटा है तो उस ग्लास की जिम्मेवारी आपकी है। टूटा कैसे, उसके अकाउंटेबल आप हो। ग्लास ना टूटता अगर आप रिस्पॉन्सिव होते, और एक लेजिटिमेट कब बनते? जब आप उसकी जिम्मेवारी अपने पे लेते। तो बिल्कुल वैसे ही ना एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट आपके लिए अकाउंटेबल है, आपके प्रतिबद्ध है, आपको जवाब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको जवाब देगी कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत करा, हिम्मत तो रखो। आरटीआई आपके लिए बनाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपके लिए आया था। कितनी ज़्यादा इसके लिए प्रोटेस्ट हुए थे, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था, ये सिर्फ वो लोग जानते थे 1990s में थे जिन्होंने आरटीआई को देखा है अपने सामने आते हुए। आरटीआई आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप आरटीआई के अंदर जाके पूछ सकते हो गवर्नमेंट से कि भैया ये गवर्नमेंट ने करा है तो क्यों करा है, गवर्नमेंट का ये फैसला आया तो क्यों आया, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल डिसीजन में इस चीज़ को क्यों इंक्लूड करा, गवर्नमेंट की अथॉरिटी काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। और गवर्नमेंट का जिसको भी आप वो आरटीआई फाइल करोगे ना, और आरटीआई जाएगा, गवर्नमेंट का वो ऑफिस आपको 90 दिनों में एक जवाब देने के प्रतिबद्ध है। अगर जवाब नहीं दिया जाता ना, तो उस गवर्नमेंट के हायर ऑफिशियल्स को निकाल दिया जाता है कि आपने 90 दिनों तक इसकी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। सिटीजन ऑफ इंडिया वांट्स एन इंफॉर्मेशन, वी आर अकाउंटेबल, वी आर ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन। देना पड़ेगा। सुनने में बहुत पावर लग रही है ना? देयर आर लिमिटेशंस टू। इसका फायदा उठाया गया था जब कोविड आया था। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड फॉर कोविड निकला। अब प्रधानमंत्री के नाम पे एक एक्सेप्शन है कि प्रधानमंत्री के नाम पे अगर कोई भी चीज़ बनेगी तो उसको आरटीआई एक्ट में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, उसके बारे में बात नहीं करी जाएगी। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कोविड रिलीफ फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, कितना पैसा गया था? प्लेंटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़। और क्या आप उसके बारे में जवाब ले सकते हो? सैड ट्रूथ, नो। आरटीआई फाइल हुई थी, पूछा गया था कि इसका पैसा कहाँ है। भरी संसद में मंत्री उठ गए थे और उन्होंने बोला था कि आप इसके बारे में पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री योजनाएं जो होती है वो आरटीआई एक्ट के अंडर प्रतिबद्ध नहीं है। नाउ देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस। वी लिव इन डेमोक्रेसी, वी नीड अकाउंटेबिलिटी। वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? तो ये बात समझने की जरूरत है। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स वोट करते हैं, चूज करते हैं अपने लीडर्स को, और इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी लोगों की विल को। पर डेमोक्रेसी लेजिटिमेट होती है क्योंकि इनके लीडर्स आप लोग चूज करते हो, नॉट बाय द फोर्स या इनहेरिटेंस। फोर्स और इनहेरिटेंस से नहीं आते। इलेक्टेड लीडर्स अकाउंटेबल हैं लोगों के लिए, और वो वोट कर सकते हैं, कैन बी वोटेड आउट इफ दे डोंट परफॉर्म वेल। अरे ये तो हो ही नहीं रहा ना, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ ये नहीं हो रहा। कैसे? अब लोग कह सकते हैं भैया हम पे टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम लोगों ने जाके पुलवामा अटैक का बदला लिया, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर करा, हम लोगों ने ये करा, हम लोगों ने वो करा। बिल्कुल करा, नॉट डिनाइंग इन दैट। आई रियली प्रेज मोदी गवर्नमेंट, आई रियली प्रेज द गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे शहीदों का बदला लिया, हमारे लोगों का बदला लिया, बहुत अच्छा करा। बट हम लोग कहाँ हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट? कहीं नहीं। आपका पासपोर्ट बिना बताए, किसी कंट्री ने अभी तक बताया नहीं, पर आपका पासपोर्ट की पावर बहुत नीचे जा चुकी है। कई कंट्रीज तो आपको पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगाने से ही मना कर देते हैं।
और अगर आप ऑन अराइवल पे जाते हो तो ऑन अराइवल में भी कई कंट्रीज़ ने पासपोर्ट पे वीज़ा लगाने से बैन कर दिया है या मना कर दिया है कि नहीं हम नहीं लगाएंगे। ये क्या है? दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिफेमिंग इन गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप लोग हैप्पी इंडेक्स में कहाँ हो, डेवलपमेंटल इंडेक्स में कहाँ हो, आपकी जीडीपी कितनी है, नॉट द इन्फ्लेटेड वन $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, सॉरी वी कैन नॉट गेट दैट, बहुत टाइम लग जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस तो आया नहीं यार यहाँ पे किसी को। कोई बंदा उठ के कह देता है कि भैया 10 घंटे काम करो, कोई बंदा उठ के कह देता है 11 घंटे काम करो, कोई बंदा कहता है 12 घंटे। ऐसा है कि हम सब लोग काम ही करते रहते हैं। आप लोगों ने मशीन पाल रखी है, हम इंसान तो है ही नहीं, है ना। तो हैप्पी इंडेक्स और वर्क लाइफ बैलेंस तो खत्म कर देते हैं। शादी क्यों कर रहे हैं हम लोग रिलेशनशिप क्यों कर रहे हैं, हम लोग अपना सर्कल क्यों बढ़ा रहे हैं? बढ़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग तो टाइम ही नहीं दे रहे। तो ये बातें इलेक्टेड लीडर्स पे कैसे आती है? रिफॉर्म्स इलेक्टेड लीडर्स लाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। चाइनीज और हम डिफरेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। जैसे हम लोग बाहर जाके बिहेव करते हैं, वो भी वैसे ही करते थे। बुफे लगा, कूद के पड़ गए बुफे पे। ट्रैवल करने की सेंस नहीं है, प्लेन के इंजन में सिक्के फेंक रहे हैं ताकि प्लेन अच्छे से उड़े, क्योंकि दे हैव देयर ट्रेडिशन फॉर दैट। चाइना ने क्या करा? चाइना ने एक लिस्ट निकाली। लिस्ट में उन सारे बंदों के नाम थे जिन्होंने ऐसे ऐसे कुछ कांड करे थे, और चाइना ने उन पे 5 साल का ट्रैवल बैन लगा दिया। अब वो कहीं पे भी जाना चाहते हैं, ट्रैवल बैन लगा हुआ है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे विद इन देयर कंट्रीज ओनली। देयर कंट्री में भी वो बैन, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, उनको लोन नहीं मिल पा रहे, उनका क्रेडिट स्कोर खराब कर दिया, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो लोगों को समझ में आया कि ट्रैवल करना और साथ में ट्रैवल में अपनी एटिकेट्स मेंटेन करना इज़ नेसेसरी। आज चाइनीज़ लोग अपने देश में चाहे अच्छा करें ना करें, उनको पता है कि बाहर करना है, और हम लोग अपने देश में कुछ ना कुछ कर देते हैं। टूरिज्म को लेके कितनी कहानियाँ आती हैं, इसके बारे में मैं ना ही बोलूँ तो बेटर है। ये तो मामला टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर है ना, इसके लिए तो हमारे इलेक्टेड लीडर अकाउंटेबल हैं। वो कहाँ है? फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लो प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, मैं प्याज नहीं खाती। ये क्या जवाब है भाई? आप इसका रीज़न बताओ कि इन्फ्लेशन हो रहा है या स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक जो है इसका बैकवर्डिंग कर दी गई है, हम इसके लिए मेजर्स। ये क्या जवाब है? मैं प्याज नहीं खाती। कल को तेरे से पूछेंगे, कल को इनसे पूछा जाएगा कि पानी का रेट क्यों बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? पानी नहीं पीती। सोच के देखो यार, क्या बातें हैं ये, क्या चीज़ें हैं ये। और ये लोग ऑपोजिशन पे हंसते हैं अगर वो कोई एक नई बात, एक सही बात करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाओ। डेमोक्रेसी अलाउ करती है लोगों को एक्सप्रेस करने में अपनी ओपिनियंस फ्रीली, और साथ के साथ एड्रेस करने में इश्यूज एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। सही बात है। मैं जैसे आप लोगों के सामने एक एक्टिंग गवर्नमेंट की बातें बोल रहा हूँ कि वो गलत है, तो मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि डेमोक्रेसी ने मुझे हक दिया। वी हैव फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस आर आइडियाज़। तो ये डेमोक्रेसी ने ही हमें अलाउ करा है। सिस्टम्स है जिसमें हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी लोग को या किसी भी ग्रुप को कि वो ज़्यादा पावर ना रखें और इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्ट करते रहे और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते रहे। जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे कुछ हो जाए पूरी दुनिया में, आपकी पूरे इंडिया में कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकता। डेमोक्रेसी से लॉ करते हैं वो चेंज एंड रिफॉर्म, और साथ के साथ इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है। इसके बावजूद जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके फीचर्स हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रेफरेबल बनाते हैं टू अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं यही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, यही हमें जो है बढ़ाते हैं, और यही हमें एक कदम आगे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी हमारे को फेवरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगती है। आई होप सो कि आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आया, वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।